अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। खलीलुर रहमान कमर और आमना का असल ताल्लुक जी क्या निकला। आमना की बहन मरियम सामने आ गई और उसने मुंह खोल दिया है, हर चीज़ दुनिया के सामने रख दी है, नंगा कर दी है, बेनकाब कर दिया है, शायद सिस्टम को भी और खलीलुर रहमान कमर को भी। आमना महीने के कितने पैसे कमाया करती थी, कितने पैसे घर भेजा करती थी। 2 दिन पहले जो उसकी बहन थी जो इस वक्त मीडिया पे आई है, उसको फ्लैट पर क्यों बुलाया गया। खलीलुर रहमान कमर आमना के फ्लैट पर दूसरा मोबाइल जो है वो क्यों ढूंढना शुरू हो गए, क्या डर था उनको, क्या पता था, उन्होंने पुलिस को क्या बताया, क्या पुलिस को पहले दिन से सच्चाई का इल्म था। मुझे स्टार बनाने का वादा करा, मुझे जो है ये कहानी सुनाई गई कि तुम्हें जो है सबा कमर बनाऊंगा। सबा कमर जो है उसको मैंने बनाया और उसने जो है अपनी औकात दिखा दी, मैं तुम्हें उसके सामने उसके मुकाबले पे लाकर खड़ा करूंगा। मुझसे ये वादे करते रहे। आमना अरूज ने 3 दिन की कहानी जो है वो ऐसी सुनाई कि हर चीज़ बेनकाब हो गई है, खुलना शुरू हो गए हैं मामला कि ये जेन्युइन हनी ट्रैप था या एक बंदा खुद जो है वो खवातीन को ट्रैप करके उनको काम का लालच देकर उनसे जिनसी दरिंदगी किया करता था। मरियम और शुमाइल के बाद आमना भी मुकदमे से जो है वो खारिज हो चुकी है। खलीलुर रहमान कमर के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या है जी, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है एक ऐसे बंदे की जो बैठकर जो है बड़े भाषण दिया करता था, बड़े लेक्चर्स दिया करता था और ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता था कि बंदे कहते थे यार ये तो कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान है और अपनी बीवियों से कितना लॉयल है, कितना सिंसियर है और सारी औरतें जो इनके साथ काम करती हैं वो कितनी जो है वो सेफ महसूस करती होंगी। ये बंदा बड़ा ही अच्छा है। खलीलुर रहमान कमर अगवा केस अब जिनसी ज्यादती और हरसानी केस में तब्दील हो चुका है। खलीलुर रहमान कमर के सारे दावे, सारी बातें, हर चीज़, एक एक कसम, एक एक जो अक्कड़ है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई वो सब झूठी साबित हो गई और अब वो भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो पुलिस वाले उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे वो भी कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, यानी कि वो भी मुंह छुपाने पर ही मजबूर है। दूसरी तरफ आमना की बहन मरियम ने मीडिया पे आकर सच्चाई बयान कर दी है। मरियम अपनी बड़ी बहन आमना अरूज के साथ फ्लैट पर मौजूद थी जब खलीलुर रहमान कमर सादा लिबास में बंदे लेकर उनके घर में, उनके फ्लैट में दाखिल हुए, घुसे। उसके बाद आमना अरूज और मरियम को वो कहती हैं मर्दों से हमें तशद्दुद का निशाना बनवाया गया, हमें खूब मार पड़वाई गई, हमें खूब कुटा गया, हमें खूब मारा पीटा गया। इस फ्लैट में खलीलुर रहमान कमर की वीडियोस बनी थी और वो उन मोबाइल्स की तलाश में थे जहां से ये वीडियोस जो है वो बनाई गई थी, जिन मोबाइल्स में वो वीडियोस मौजूद थी। आमना और मरियम के पास 2-2 मोबाइल हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उसमें खलीलुर रहमान कमर की कोई वीडियो मौजूद नहीं थी। अलबत्ता वो जो फौहश किस्म की चैट्स वो खवातीन के साथ करते हैं और बाद में कहते हैं हनी ट्रैप कर लिया गया मुझे, वो ज़रूर वहाँ पर मौजूद थी। अब खलीलुर रहमान कमर को मुसीबत पड़ गई, उनको रात को नींद आना बंद हो गई कि मेरी वीडियोस भाई अब किसके पास हैं, कहीं वो जो है लीक ना कर दें। तो मैंने एक जो अपना सो कॉल्ड इमेज बनाया हुआ है एक बहुत ही अच्छे इंसान का, एक ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसान का कि भाई मैं ही यहाँ पर इंडस्ट्री में एक फरिश्ता हूँ, बाकी सारे जो है ना वो गलत किस्म के लोग हैं। इतनी इतनी गंदी बातें ये लोगों के बारे में करते थे। मैं कहती हूँ कि नुमान एजाज ने एक बार भी कोई बयान नहीं दिया, सबा कमर ने एक भी बयान नहीं दिया। इन्होंने उस सारे मामले में भी उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की कि मुझे तो जो अगवाकार थे मेरा दिमाग उनकी तरफ डालने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने मुझे अगवा करवाया। यानी कि मतलब आप कितना बुरा किसी के लिए बोल सकते हैं। और आप उनका ज़र्फ देखें, यकीन करें कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है जो कीचड़ आप उछालेंगे दूसरों पे वो कीचड़ से आपके हाथ भी तो गंदे होंगे। आमना ने जी ये वीडियोस हसन शाह के एक साथी के मोबाइल से बनवाई थी, ठीक है। अब खलीलुर रहमान कमर को बड़ी मुसीबत पड़ गई, जो अब पार्ट्स लीक होना शुरू हो गई हैं, वीडियोस आप सबने देखी हैं, जिसके बाद खलीलुर रहमान कमर का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया कि भाई ये भी जो कास्टिंग काउच वाले मामलात हैं ये तो उससे भी आगे के निकले हैं। यही वजह है कि अदालत भी 2 लड़कियों मरियम और शुमाइल इसको इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर चुकी है और अब अगली बारी आमना की है, क्योंकि जो एक FIR दर्ज करवाई गई है वो झूठी FIR है। इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? पुलिस कहाँ पर गायब हो गई है? वो पुलिस जो मीडिया में बैठकर कहानियां सुना रही थी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एक झूठी FIR दर्ज करवाई गई है। अब ये तो मुकदमा जो है खलीलुर रहमान कमर पे चलना चाहिए कि भाई तुमने झूठ बोलकर एक झूठी FIR जो है वो दर्ज करवाई, इस पे लोगों को तुमने गिरफ्तार किया। और इनके वकील तो कहते हैं, आमना का वकील तो ये कहता है कि बगैर वारंट के पता नहीं 2-3 दिन पहले गायब कर लिया, मारा पीटा और कहा कि इन सारी बातों को तुम एक्सेप्ट करो। बड़ी अजीब सी बात है। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में, जो कि हनी ट्रैप नहीं है, अदालत ने आइंदा समाअत और बुकला को दलाइल के लिए तलब की है।
इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत मुल्जिमा आमना अरूज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत इस पे की है। खलीलुर रहमान कमर के नए वकील और जो मतलब 2 वकील उन्होंने हायर किए, उन्होंने वकालतनामे जमा करवा दिए हैं। खलीलुर रहमान कमर के वकील ने अदालत को बताया कि मुद्दई की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया है, अदालत तैयारी के लिए वक्त हमें दे। मुल्जिमा आमना अरूज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुल्जिमा ने खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप नहीं किया, मुल्जिमा के खिलाफ कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए पुलिस से मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब किया है। अदालत ने मुल्जिमा की दरखास्त से जमानत पर कार्रवाई 10 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। खलीलुर रहमान कमर और पुलिस जो है अब सिर्फ केस को लटका रहे हैं, क्योंकि ये एक केस FIR ही झूठी है, यानी कि कहानी सुनाई गई, मुझे अगवा किया गया, अगवा बराए तवान हुआ, मुझे रात को जो है बुलाया गया स्क्रिप्ट के लिए, फला हुआ, ढींग हुआ, ये हो गया, वो हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे मारा, मुझे कुटा गया, मैं जो हूँ रात को ही सफ़र कर सकता हूँ, सुबह तो जो है ना मैं कलर ब्लाइंड हो जाता हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अभी इनके चेले चमाड़े आके बोल रहे हैं उनको पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ हैं। वही बीमारी कोई नहीं है, अगर बीमारी है भी अल्लाह उनको शफा दे। ये दिमागी बीमारियाँ होती हैं, ये जिनसी हवस की बीमारियाँ होती हैं, ये किसी का फ़ायदा उठाने की बीमारियाँ होती हैं, ये एक आपको एक दिमागी तौर पर भूख की बीमारी होती है कि कहीं आपने देखी लड़की अबला नारी बेचारी जो कहती है कि मैंने इंडस्ट्री में आना है, उसके साथ आपने वादे तलाफे किए, उसके बाद गंदी चैट्स की, उसके बाद उससे मिलने चले गए। खलीलुर रहमान कमर साहब आप तो मतलब इतने सस्ते निकले कि आप उसके फ्लैट पे जाया करते थे गंद बचाने, आपके पास तो इतने भी जो है अपने कंजूसी का आपकी इंतहा है कि आप उसे किसी होटल में बुलाया नहीं करते थे। तो फिर आपके साथ ऐसे ही होगा ना, जब हर जगह पर आप गिरेंगे, हर जगह पे आपका मुंह मारने का प्लान होगा, तो फिर इसी तरह जो है आपकी वीडियोस बनेंगी। बड़ी देर से आपकी वीडियोस सामने आई हैं, वरना जितनी आपने अभी तक जिंदगी गुजार दी है तो ये आपका पहला वाकया तो नहीं होगा। दूसरी बात, इनकी फैमिली बड़ी रिलैक्स है, इनकी घर की औरतें बड़ी रिलैक्स हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगियां जी रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए पहली बात नहीं है कि बंदा इस तरह की हरकतें करता है। तीसरी बात मैं ये करूंगी कि कुछ लोग आके कहते हैं इस केस को रिपोर्ट करना बंद कर दो, बहुत ज्यादा वाहियात बातें करें। ओ भाई वाहियात तुम लोग काम कर रहे हो, हम वाहियात बातें भी नहीं कर सकते, यानी कि जो तुम लोग कारनामे कर रहे हो हम उस पर बात कर रहे हैं। आपको क्यों प्रॉब्लम होती है कि जब सोसाइटी में कोई बंदा या कुछ लोग गंदगी मचा रहे हैं, हमने उस पर बात नहीं करनी, हमने अपने बच्चों को ये तालीम नहीं देनी कि गुड टच और बैड टच क्या है, बाहर जाके जो है बच्चों की इज्जत दाव पे लग जाए, बच्चों के साथ कोई जिनसी ज्यादती कर दे, वो सही है। अपने बच्चों को आपने ये नहीं बताना कि भाई कि किसने आपके साथ कहाँ पे हाथ लगाना है, उस पर हमने बात नहीं करनी। मतलब बेशर्मी तो आप लोग दिखा रहे हैं। सोसाइटी में ये चीज पता नहीं कब से हो रही है, अगर एक्सपोज हुई है तो इस पर बात होनी चाहिए। आप लोग कहते हैं, आप ऐसे चंद लोग कहते हैं ये बेहयाई वाला केस है। भाई बेहयाई वाला केस है तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए, आगे लोगों को नहीं बचना चाहिए। कोई अकेला खलीलुर रहमान तो इस सोसाइटी में मौजूद नहीं है जो इस तरह से किसी का फायदा उठा रहा है। पूरी सोसाइटी, हमारे पूरे जो माशरा है चंद मर्दों से ऐसा भरा हुआ है जो दरिंदगी दिखाते हैं, जो ताक में बैठे रहते हैं कि जहां कोई मजबूर औरत हो, इंडस्ट्री की बात नहीं, आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, ऐसे दरिंदे मुंह राले लटका के मुंह खोल के बैठे होते हैं, बेचारी लड़कियों को काम करने नहीं देते। ये तो खैर बेचारियां नहीं है, इन्होंने तो वो कहते हैं ना कि चोरों को पड़ गए मोर, जो जैसा था उसको वैसे ही पड़ा। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां सोसाइटी में जो ये काम नहीं करना चाहती, उनको इतना तंग करते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, तो भाई क्यों बात नहीं करनी? जिसको तकलीफ है वो ना देखे, हम तो बात करेंगे और ये अवेयरनेस के लिए बात है और जरूर बात की जाएगी। खलीलुर रहमान कमर अब सिर्फ केस को लटका रहे हैं पुलिस के साथ मिलके, अपने वकीलों के साथ मिलके। दुनिया को पता चल चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं भाई कि अब क्या मामला थे, क्या चीज़ थी। इसको आमिर लियाकत मरहूम से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये वो कहीं और मुंह मारने नहीं गए थे, अल्लाह माफ़ करे, ये आपके करतूत हैं। उसकी बीवी ने जो है, तीसरी बीवी ने उनकी वीडियोज़ बनाकर दुनिया में जो है पब्लिक की थी। इस केस का अंजाम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ही है और जल्द खलीलुर रहमान कमर खुद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और इनको कहेंगे कि जितने पैसा लेना है या मामले को रफा दफा करो, इतने एक्सपोज हो चुके हैं, अब और क्या करना है। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि क्या दोनों की गलती नहीं है, क्या दोनों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? एक को क्यों कुटा जा रहा है, एक औरत को क्यों मारा जा रहा है? अगर औरत की गलती है तो भाई फंसने वाला मुंह उठा के जो है वो खुद वहां पर गया था कि भाई मेरे साथ मेरी वीडियोस बनाओ, मेरे साथ जो करना है करो, मैं तो इस वक्त पागल हुआ हूँ। कमेंट जरूर करेगा, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।